हिंद। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मानव शरीर से 34 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि परीक्षाओं में प्रश्न ये पूछे जाते हैं मानव शरीर से। जीव विज्ञान का ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मानव शरीर का इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके प्रश्न जो है हर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, सभी में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये 34 महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो इसी के साथ चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों, टीबिया नामक जो हड्डी होती है वो पैर में होती है। ध्यान रखें कि टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है, तो पैर में पाई जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब मुख में भोजन को धरते हैं तो पहला पड़ाव होता है हमारा मुख, फिर जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फिर जिसके बाद छोटी जो आंत होती है उसमें पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। ध्यान रखें, तो किस में होता है पचे हुए भोजन का अवशोषण, तो छोटी आंत में होता है। ध्यान रखें। नेक्स्ट, पित्त स्त्रावित कहाँ होता है, तो यकृत से होता है। ध्यान रखना, पूछा जाए कि पित्त स्त्रावित कहाँ से होता है दोस्तों, तो ध्यान रखें यकृत से होता है, यानी कि जो लीवर होता है आपका वहाँ से होता है। यकृत को ही लीवर बोलते हैं। ध्यान रखें। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो भी यकृत है। ध्यान रखें, यानी कि लीवर है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है दोस्तों वो लीवर की ही होती है। ध्यान रखें। यदि पूछा जाता है कि मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी या पूछा जाता है सबसे बड़ी हड्डी, तो फिर वो फीमर या जबड़े की हड्डी हो जाती। लेकिन यहाँ पर ग्रंथि का नाम पूछा है, इसलिए कन्फ्यूजन नहीं होना है दोस्तों कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वह कौन सी है। यकृत है, यानी कि लीवर है। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है। देखो, यही प्रश्न आ गया कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी पूछा जाए और वो भी मजबूत आए तो लगाना है जबड़े की हड्डी। यदि प्रश्न में पूछा जाए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो फिर वो फीमर यानी कि जांघ की हड्डी हो जाएगी। ध्यान रखें, वो जांघ की हड्डी हो जाएगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो वो जबड़े की हड्डी है। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में जो रक्त की मात्रा कितनी होती है। स्वस्थ मनुष्य में जो रक्त की मात्रा होती है दोस्तों वो 5 से 6 लीटर होती है। ध्यान रखें, कितनी होती है, 5 से 6 लीटर। ये पुरुषों में होती है, महिलाओं में 1-2 लीटर कम होती है पुरुषों की अपेक्षा। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं। उसने आपसे ये नहीं पूछा मानव शरीर की कुल कितनी हड्डियां, ये नहीं पूछा प्रश्न ये है कि मानव के शरीर की जो खोपड़ी होती है उसमें कितनी हड्डियां होती हैं, तो उसमें सिर्फ 8 होती हैं। ध्यान रखें, मानव की शरीर की जो खोपड़ी होती है सिर्फ खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो ध्यान रखें आंसर हो जाएगा आपका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है, तो आप सेरिब्रम लगाना, क्योंकि सेरिब्रम राइट आंसर है। मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वह है सेरिब्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोजन का पहला पड़ाव कहाँ से होता है, तो मुख से ही होता है, क्योंकि अपन भोजन को सबसे पहले मुख में ही धरते हैं। ठीक है, और फिर वो अन्य पदार्थों में जाता है भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव रक्त को शुद्ध कौन करता है, तो वो किडनी करती है। जो वक्रक होता है ना, वक्रक, तो उस वक्रक को ही किडनी बोलते हैं। ध्यान रखें। तो मानव रक्त को शुद्ध कौन करता है। ध्यान रखें, मतलब जो हमारे खून होता है, ब्लड होता है मनुष्य का, वह शुद्ध कौन करता है, तो किडनी करती हैं। ध्यान रखना, किडनी है ना मनुष्य की, वह करती हैं शुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी जो है लाल रक्त कण बोलते हैं। आरबीसी को ध्यान रखें, क्या बोलते हैं, लाल रक्त कण है। ठीक है। आरबीसी का निर्माण होता है तो अस्थि मज्जा में होता है। ध्यान रखें, किस में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग निर्धारण होता है, तो ध्यान रखें पुरुष के गुणसूत्रों पर ये निर्भर ही करता है। ध्यान रखें, किस पर निर्भर करता है लिंग का निर्धारण, पुरुष के गुणसूत्रों पर निर्धारण
होता है, ध्यान रखें। और गुणसूत्रों यानी कि जो मनुष्य में जो गुणसूत्र होते हैं वो 46 होते हैं। यानी कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या पूछी जाए कि मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो वो 46 होती है, 46 होती है, ठीक है। और यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि लिंग का निर्धारण होता है तो पुरुष के गुणसूत्रों पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का जो हृदय होता है वो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार, 72 बार जो है आपका हृदय धड़कता है, ध्यान रखें, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क का वजन होता है, तो किसी परीक्षाओं में 1300 से 1400 ग्राम ऑप्शन रख देते हैं, कुछ परीक्षाओं में 1300 से 50 से लेकर 1400 रख देते हैं, ठीक है। आपको तो फोकस करना है कि 1300 से 1400 के बीच में ही होता है, ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सारी बुकों में यही दिया है प्रश्न का आंसर कि मानव के मस्तिष्क का जो वजन होता है दोस्तों वो 1300 से 1400 ग्राम होता है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, ध्यान रखें। इसे पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ध्यान रखें, ठीक है। इसको पीयूष ग्रंथि और मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, तो टायलिन होता है दोस्तों। क्या होता है, टायलिन, ध्यान रखें। लार में पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है वह कौन सा होता है, टायलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, हमने पहले ही बताया था कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी पूछे तो वो जबड़े की हड्डी है, लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो वह होती है फीमर की हड्डी, यानी कि जो आपकी जांघ होती है ना उसकी हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी ये होती है स्टेप्स, ये कान की हड्डी होती है, ध्यान रखें दोस्तों। किसकी हड्डी होती है, ये कान की हड्डी होती है, ध्यान रखें इस बात को, ये कान की हड्डी होती है स्टेप्स की हड्डी, क्योंकि ये कान में होती है, इसलिए मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी जो हड्डी होती है वह स्टेप्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, तो मानव के शरीर का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा त्वचा। मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है ये त्वचा होती है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो रक्त द्वारा होता है दोस्तों। रक्त मतलब ब्लड द्वारा, रक्त को ब्लड बोलते हैं, ध्यान रखना, तो ये रुधिर भी बोलते हैं इसको, ठीक है, रक्त को। शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन किसके द्वारा होता है, रक्त द्वारा होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे कठोर भाग होता है, तो दांतों का जो एनिमल है, ठीक है, वह होता है, ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, ध्यान रखना। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, तो जो दांत होते हैं, दांतों का जो एनिमल होता है दोस्तों वह होता है शरीर का सबसे कठोर भाग, और जो इनेबल किसका बना होता है, कैल्शियम फास्फेट का बना होता है, एक बात ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकरक जो है मतलब किडनी, हमने पहले ही बताया था कि जो किडनी होती है उसी को बकरक कहते हैं, ठीक है। इसका वजन कितना होता है, तो दोस्तों 150 ग्राम होता है इसका वजन। कितना होता है, 150 ग्राम होता है बकरक, यानी कि किडनी का जो आपका वजन होता है आपके शरीर में, यानी कि मनुष्य के शरीर में जो किडनी होती हैं उसका जो वजन होता है वह 150 ग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में एमिनो एसिड मतलब अमीनो अम्ल, एसिड को अम्ल बोलते हैं, ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। तो जो अम्ल है, ठीक है, तो मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्लों की संख्या कितनी होती है, तो दोस्तों 20 होती है, ध्यान रखें। मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है, तो 20 होती है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीसी, आरबीसी मतलब लाल रक्त कण का जीवन काल होता है,
कितना होता है, तो 120 दिन होता है, ध्यान रखें। आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन होता है, 120 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के गुणसूत्रों की संख्या हमने पहले ही बताई थी कितनी होती है, 46, ध्यान रखें। मानव शरीर के गुणसूत्रों की जो संख्या होती है दोस्तों वह कितनी होती है, 46 यानी कि 46 होती है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या। मानव शरीर में जो मांसपेशियां होती हैं उनकी कुल संख्या है 639, मतलब 639 होती है, ध्यान रखें। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है, 639 होती है, यानी कि 639 होती है, ध्यान रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय होता है तो ये 4 कोष्ठीय बना होता है, मतलब 4 कोष्ठों का बना होता है, ध्यान रखें। ऐसे याद कर लेना, 4 कोष्ठों का बना है या कोष्ठकों का बना है, सीधी सी बात है। मैथ के अपन जैसे ही कोष्ठक पढ़ते हैं ना, आप लोगों ने पढ़े होंगे, तो कोष्ठक मतलब ये होता है जैसे कोष्ठक होता है ये, ठीक है। ऐसे याद कर लेना, जल्दी हो जाएगा। तो मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठीय बना होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है, डब्ल्यूबीसी मतलब श्वेत लाल कण, ध्यान रखें, यही होता है। श्वेत लाल कण का जीवन काल मतलब डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल होता है 1 से 4 दिन होता है, क्योंकि 1 से 4 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन का होता है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान होता है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है, तो ये दोस्तों क्षारीय है, ध्यान रखें पहली बात। क्योंकि यदि इसका पीएच मान लीजिए यदि 7 से कम होता तो ये तो अम्लीय होता, ठीक है। ये है 7 से ऊपर, एक पीएच स्केल होती है जिसका पीएच मान यदि आपका 7 से कम है मान लीजिए तो वो अम्लीय है, यदि 7 से ऊपर की ओर है तो फिर वो कैसा है, क्षारीय है। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वह कितना होता है, 7.4, मतलब कि ये कैसा है, क्षारीय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, मतलब जो नवजात शिशु होता है, ठीक है, उसमें जो हड्डियों की संख्या होती है वो 300 होती है, 300, ध्यान रखना कितनी होती है उसमें हड्डियां, 300 हड्डियां होती हैं मित्रों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से, किससे होता है, प्रोटीन से होता है। मानव शरीर में ऊतकों का जो निर्माण होता है वह किससे होता है, प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RH फैक्टर संबंधित है, तो रक्त से है, ध्यान रखना, ब्लड से। दोस्तों जो RH फैक्टर होता है वह किससे संबंधित है, रक्त से, यानी कि ब्लड से है, ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए संचित होता है तो किस में होता है, लीवर में, ध्यान रखें, यकृत में होता है, ठीक है। विटामिन जो ए है वह किस में संचित होता है, तो यकृत यानी कि लीवर में होता है, हमने पहले ही बता दिया, यकृत मतलब होता है लीवर, लीवर को ही यकृत बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्रक में बनने वाली फतरी जो होती है, देखो पहली बात तो कि वक्रक मतलब होता है किडनी, और किडनी में ही तो फतरी बनती है, ध्यान रखें। कुछ लोग कहते हैं ना कि हमारे पेट में फतरी बन गई, तो पेट में नहीं, कहाँ पर बनती है, पेट में अंदर किडनी में बनती है, ठीक है। तो कुछ लोग समझते हैं कि फतरी बहुत बड़ी होती है, कुछ भी बड़ी नहीं होती, हम बताते हैं कितनी बड़ी होती है। ये आपको बिंदी दिखा रही है, अभी हमने रखी है गुलाबी कलर की, बस इतनी ही होती है। डॉक्टर से कभी भी पूछ लेना कि हमारे पेट में जो फतरी बनती है वो कितनी बड़ी होती है, वो डॉट से बता देगा कि इतनी सी बनती है, इसलिए इतनी का ही बनती है, ज़्यादा नहीं बनती, इससे ध्यान रखें दोस्तों। तो वक्रक में बनने वाली फतरी किसकी बनी होती है, तो वो कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, ध्यान रखें। वक्रक में बनने वाली फतरी किसकी बनी होती है दोस्तों, कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है, ध्यान रखें। ये हमने 34 प्रश्न बताए आपको इस वीडियो में, इनको रख लेना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, आपके 2 नंबर तो पक्के हो जाएंगे साइंस में, और वो भी मानव शरीर से, क्योंकि मानव शरीर से सबसे ज़्यादा साइंस में परीक्षाओं में
क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।